ये तो रास्ते में चल रही है, दुकान है, दुकान वाले से बोल रहे हैं मसाला दे, लिया मसाला, उसके बाद में खाया, उसके चलती में पैसे भी नहीं, जबरदस्ती करना, ये खुद बदचलन थी। जिस दिन वो जा रही थी यहाँ से, जिस दिन सेंगर साहब को जिस दिन जजमेंट आया था तो यहाँ से निकली थी, कह रही थी अपने हाथों से शूट कर देंगे, ऐसे कहते हुए निकल गई थी यहाँ से। सारे कांड सही है, विधायक जी ने ऐसा किया है। अपनी माँ और अपने चाचा जो जेल में है उस पर भी तो FIR कर चुकी है कि हमारा 7 करोड़ पी गए, हमको नहीं दे रहे हैं, हम भूखों मर रही। महेश सिंह जो इस समय जेल में है वो तो बहुत है खतरनाक, वो ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे हंसते हंसते जी गोली, तुरंत गोली मार दिया ऐसा व्यक्ति। लड़की का एक चाचा भी जेल में शायद, चाचा जेल, वो सबसे खतरनाक तो है, खतरनाक है वो, जेलर को मारा था। हम 5 बोल रहे हैं, जेलर को मारा था। हाँ, कुछ भी कहते, ये लोग तो जेल से कमाई करते थे। अभी जमानत इनकी मंजूर हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई जी। तो जमानत हुई तो जज पैसा नहीं ले लिए, बता रही है कि जजों बिक गए। उसका कहना है कि हम नौकरी लेने के लिए इनके पास गए। काहे कि नौकरी कितनी पढ़ी लिखी है, काहे कि नौकरी ले गए, हमारी बात झूठी बोलते स्वारवाना, उनसे पूछो कै क्लास पढ़ी, स्वारवाना झूठी, काहे नौकरी ले गई ना है, 16 साल की उम्र, 17 साल है, रायबरेली में नौकरी ले गई ना है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय कर दिया अगर कहीं, तो उसमें भी भरोसा नहीं होगा, फिर राहुल गांधी इसको कहाँ बैठा लेंगे, आकाश में? अभी तो जंतर मंतर पे बैठा रहे हैं। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, और वो जो सोशल वर्कर है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि झूठ का साथ दे रही है वो स्वारवाना। वो लड़कियां दोनों कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी, आपके ऊपर भी कुछ भी बोल सकती है कि इस आदमी ने हमको ऐसा किया है। भैया हमारे यू तो ले रहे हो तुम, लेकिन अब हमारे ऊपर अगर कुछ हो तो आप यो जान लीजिए हो कि वही का है सब कुछ। कुलदीप सिंह सेंगर जी के विषय में हम लोग जानना चाह रहे थे। जी सर, तो कुलदीप सिंह सेंगर जो है एक बहुत ही संभ्रांत व्यक्ति थे यहाँ के, और वो असलियत में तो कानपुर रहते थे, उन्नाव रहते थे। उसके बाद जब से यहाँ पे रहना चालू किया तब से हम लोग को सुकून मिला। सुकून में मिला कि यहाँ पे गुड्डू सिंह और पप्पू सिंह नाम के जो बदमाश लोग थे, यहाँ पे लूटना, चैन लूट लेना, किसी की तोड़ लेना चैन को, इस तरह के कार्यक्रम इनके थे। जब से ये लोग रहने यहाँ आए तब से हम लोग एकदम फिट हुए, सब लोग जो है निडर निकलने लगे सब लोग। एक बार ठीक से परिचय कर लेते हैं कि जैसे लड़की जो है उसके चाचा पापा और जो उनके नाम है, मंगल सिंह नाम था इनके पिताजी का, वो भी वैसे ही व्यक्ति थे। जो पीड़िता थी उसके पिताजी बाबा, अच्छा, और इनके जो पिताजी थे वो बहुत ही क्रिमिनल व्यक्ति थे। वो आप किसी से भी, एक भी बच्चे से पूछे तो बताएगा पप्पू सिंह बहुत खतरनाक व्यक्ति था। पप्पू सिंह, महेश सिंह जो इस समय जेल में है वो तो बहुत है खतरनाक, वो ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे हंसते हंसते, और ऐसा व्यक्ति था। उनकी ये जो है भतीजी है पप्पू सिंह की लड़की, हंसते हंसते जी गोली, तुरंत गोली मार दिया ऐसा व्यक्ति। और ये जो भतीजियाँ इनकी थी, ये तो रास्ते में चल रही है, दुकान है, दुकान वाले से बोल रहे हैं मसाला दे, लिया मसाला, उसके बाद में खाया, उसके चलती में पैसे भी नहीं, जबरदस्ती करना, ये खुद बदचलन थी। इनको कौन कहे? अभी हम लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, अभी कुछ भी कह सकती है यहाँ आके कि नहीं आपने ऐसा किया, मैं आपके ऊपर ऐसा कर सकती हूँ। ये इस टाइप की व्यक्ति थी, दोनों लड़कियाँ, तीनों, 4। उसके बाद में ये जो स्कूल में केस हुआ, स्कूल में केस हुआ, ये जो असलियत है इसकी, ये स्कूल में हुई। ये जो प्राइमरी स्कूल है इसमें कुछ लोगों ने यही शुभम जो जिनका नाम लिया गया, शुभम, ये लड़कों ने देख लिया किसी ड्राइवर के साथ आपत्तिजनक में, तो ये लड़का जो है उससे संपर्क बनाया, उसने संपर्क बनाया, वो लेके चला गया उसको, वो और जो नरेश तिवारी का नाम आया, ये सब लेके चले गए इसको बेच दिया जाके। सेंगर साहब निर्दोष, सेंगर साहब का दोष इतना कि वो जो शुभम सिंह वो शादी के लिए कह रहा था महेश सिंह कि इसके साथ शादी करा दो, असलियत जो है कि शादी करा दो इसके साथ, सेंगर साहब वो ना बोला तो बोले ठीक है ऐसे ही समझौता कर लो, बस इतना दोष ये मान लीजिए आप। बाकी सेंगर साहब को कोई कभी कह ही नहीं सकता है कि नहीं इस टाइप के व्यक्ति थे। यहाँ पे असलियत ये है, ये मान लीजिए आप। उनके मामा वाला कोई केस है? उनके मामा जो वो तो आपको मीडिया पे बोल ही चुके हैं सब कुछ।
बता ही चुके हैं। दीपक सिंह कुटरा दीपक सिंह कुटरा वो तो सब कुछ बताए, उनके रिश्तेदार वो तो मीडिया पे बता ही रहा है सब कुछ, क्या हकीकत है क्या नहीं है। वो तो हम लोग न्यूज में देख गुड्डू सिंह जो इनके बड़े ताऊ जी थे, वो फास्ट क्रिमिनल, सुपर फास्ट 100 क्रिमिनल। मुकदमे होंगे उस पे, 100 मुकदमे, यस 100 सर। मुकदमे जो मार दिए गए उन 9 में। बाकी 100 मुकदमे मर्डर के। मर्डर के और मर्डर नहीं, लूटपाट चोरी सभी कुछ था, कुछ बाकी नहीं था। ट्रेन में घुस जाना, आप बैठे हैं, चल निकाल, लाओ लाओ लाओ, ले लिया, लेके उसके बाद चैन इसने उतर लिया, चल दिया। कोई रोड पे निकल यही काम इनके थे। ये जो पप्पू वगैरह थे, ये तीनों भाई बदमाश थे भैया, तीनों भाई बदमाश। भयंकर बदमाश। उन्नाव में है कौन? बद्री सोनार, गाँव के रहने वाले लेकिन उन्नाव में हैं, बड़े ज्वेलर्स हैं। गाँव आए और तुरंत ये मिल गए, देख लिया, गाड़ी रुकवाई, गाड़ी से उतरे, वो जितना पहने थे सब छीन लिया और डांट से छप्पड़ मारे और लगा के लाश साहब ले लिया, वो अपना चले गए। सर हम यही कहेंगे कि ये कुलदीप सेंगर एकदम आज भी वो परिवार रहता है उन्नाव में, 100% कचौड़ी गली में। दोनों तन को जाइए रखते कभी पूछिए क्या इनके लोगों का रहा। शाम को लोग डरते थे इनसे। अच्छा, तो मुकदमा वगैरह हुआ? व्यापार वाले आदमी एक कहाँ नहीं, गांव में मुकदमा पता नहीं कितने केस में चैन छीनी गए, सब कुछ भा, कोई मुकदमा नहीं। को करे मुकदमा, हाथ में टुराओ अपने घर में, यहाँ बंधवावे और इनके यहाँ जो बदमाश आदमी आप समझ सकते हो, बदमाश साथ में यहाँ का 14 15 आदमी साथ चले हुए गांव के अंदर, किसी की औकात है कि बात करते। एक नहीं, दो असलहा लगाए घूम रहे हैं। अगर उन्हें दुकानदार को बोल दिया इतना सामान भिजवा दो, तो वो इतना सामान भिजवा दी तुरंत। थाने में पूछिए आप, थाने की पुलिस ने इसके जिस पे 100 मुकदमा थे इनके बड़े टाटा पे, तो पूरा गांव नग्न करके घुमाया था यहीं माखी में, पुलिस ने माखी थाने के सारे कपड़े उतरवा के नग्न घुमाया था, इसीलिए पीड़िता के चाचा को? पीड़िता के चाचा को। हाँ, जो अभी जेल में है? नहीं, वो जो खत्म हो गया, मारा गया उन्नाव में। अच्छा, नंगे कह घुमावा कर पूरा नग्न पूरा गांव घुमाया पुलिस ने। अच्छा, वो मारे कैसे गए? मारे गोली मार दी गई थी उनके, अच्छा, वो अपराधी थे? किसी घर में फांदे थे, अपराधी वो कलेक्टरगंज में किसी घर फांदे थे। हाँ, इसमें ये सब पीटे थे करके, तो वहीं वो लोग आ गए घर में, उनको पकड़ लिया, बस वहीं इनको लाठी डंडा और सब बिल्कुल मारी डाला था बिल्कुल। अच्छा भाई, किसी घर में फांदेंगे आप तो क्या करेंगे? किसी घर में फांदेंगे तो आप मारेंगे नहीं उसको। अच्छा, तो एक लोग वैसे मारे गए? हाँ, और एक लोग अभी शायद जेल में है? एक जेल में छोटा वाला चाचा है, और बाप जो है जेल में जो मरा है, वो क्या मतलब उसको कहीं इनका कोई हाथ है क्या? असलियत कोई आज तक मीडिया ने कहीं कुछ दिखाया ही नहीं। आप बता दीजिए। तो जेल में ये मारने से नहीं मरा है। अवधेश सिंह ब्लॉक प्रमुख हैं नवाबगंज के, उनका लड़का एक कत्ल में फंसा था, वो 6 महीने से जेल में था। विधायक जी ने कहीं अरुण सिंह जो ब्लॉक प्रमुख बाद में हुए हैं, उनकी मदद कर दी विधायक जी ने। पहले इनकी मदद की कई बार, लेकिन उस बार जो है विधायक जी ने अरुण सिंह की मदद कर दी। तो इसने क्या किया कि जेल में वो था और ये गया जेल, नशे बात उठाई, तो इसको नशा करके और उन लोगों ने ही इसको मरवा दिया और फंसा दिया और फंसा दिया इनको, कि जो इस समय तो इनको जो हुएगा फंसेंगे कुलदीप सिंह, इस वजह से उसको वही मरवा दिया गया। वो एकदम निर्दोष है, मान लीजिए एकदम निर्दोष, कोई वो नहीं, रत्ती भर नहीं है तन को। अच्छा, यो मान लो लड़की का एक चाचा भी जेल में शायद अभी? चाचा जेल, वो सबसे खतरनाक तो है, सबसे खतरनाक है वो, जेलर को मारा था। हम 5 बोल रहे हैं, पुल पे भजन के जेलर को मारा था। हाँ, कुछ भी ये लोग तो जेल से कमाई करते थे। तो जेलर कमाई, अच्छा, कौन केस में अंदर है इस समय? अब इस वक्त तो ये कोई सफेदा कोई कत्ल केस होगा। सफेदा वो रेलवे में, यहाँ रेलवे, हाँ 307 वाला जो है उसमें, और रेलवे लाइन पे इनका फोटो जो वो था, वो किसी दूसरे का नाम डाल के और अपना जो है बरी हो गया था, यहाँ से निकल गया था दिल्ली दे करके। जी 420 लगवा दिया था अपने नाम पर और भाग गया था दिल्ली। दूसरे को 10-12 साल दिल्ली में रहा और वहाँ से आके यहाँ सब वो राजनीति भी लगी रही, राजनीतिक लोग भी इसमें लगे रहे कि किसी रंग के इनको गिराओ, क्योंकि किसी की दाल गलती थी नहीं इनके आगे। इतने
बढ़िया व्यक्ति थे भैया एक अब ये नंबर का बताओ आदमी है। भगवंत नगर, असलियत अगर देखिए बांगर तो एक मऊ, नंबर का आदमी, कोई वो नहीं। उन्नाव, 3-3, 4-4 विधानसभा तो जो जीत रहा है व्यक्ति, उसका चरित्र कैसा हम होगा? लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया था कि गांव में आए हैं, एकदम अच्छे से दुकान खोल के जीने लगे थे अच्छे से। हर नहीं व्यक्ति नर्क रहा है, निकलना दूभर था, गली गली में आके ऐसे टहल रहा है, कैसे फलाने चलो इधर आओ। लेकिन उनके लिए तो अभी फांसी की मांग हो रही है। उनके लिए फांसी की मांग भैया वो कर रही ना, कांग्रेस पार्टी से जुड़ के जो है करवा नहीं है, वो जो क्या नाम उनका, सुनीता क्या नाम है उनका, योगिता भयाना, ये मिल गया राहुल गांधी से पैसे क्या आ गए। जो है फांसी की मांग उसको दे रहे, निर्दोष कहीं यहाँ, निर्दोष एकदम कतई कतई निर्दोष। इनका हो चाहिए कि सुबह शाम इनको दोनों को फांसी हो जानी चाहिए, भाई साहब। इसको भी होनी चाहिए। ये जो इतने दिन से ये सब कर रही है, आपने देखा नहीं वीडियो बना के कैसे डाल रही है, इनको भी फांसी होनी चाहिए, उसको चाचा को भी होना, दोनों को होना CRPF के सामने चाहिए। इतने क्या केस लगे हुए हैं उसके ऊपर। प्रदर्शन हो रहा है? ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि अगर कोई जैसे लड़की ने आरोप लगा दिया, अगर निर्दोष साबित भी हो जाता एक है, बात भैया बताइए, लड़की अभी वही बिटेवा आए कि नहीं हमारे ऊपर, आप काल यू जान लीजिए, आपसे बता रहे हैं, अगर वो आई हूँ कह देना चाहिए वो हमें चाचा इसकी नहीं, तो आपका हमारे ऊपर फांसी ही लगा दो, आए कह दिया फांसी ही में हमको भी जुझवा देंगे। नहीं तो आप विधायक थोड़ा ना है, विधायक होते तब अरे हम विधायक रहे हैं, अगर आई हुआ हम बयान आपसे दे रहे हैं, सही सही बोल रहे हैं, वो आई और उतने अब 4 भेटे मारिस, जिस दिन वो जा रही थी यहाँ से, जिस दिन सेंगर साहब को, कौन से दिन की बात है भैया? अरे जिस दिन आया रहा है वो जजमेंट हैं? जिस दिन जजमेंट आया रहा जिस दिन जजमेंट आया था तो यहाँ से निकली थी, कह रही थी अपने हाथों से शूट कर देंगे, ऐसे कहते हुए निकल गई थी यहाँ से। यही बोला था उसने, इस जगह से हम यहाँ खड़े थे, हम और ये लड़का दोनों आदमी खड़े थे, ये कह रही थी अब जा रहे हैं, कैसे जजमेंट ऐसा मिल गया, ऐसा जजमेंट कैसे हुआ? कल ऐसा जजमेंट अगर गवर्नमेंट ने दे दिया है तो कल हम शूट कर दे अब जाए। नहीं, जब ये कांड नहीं हुआ था तब इनकी क्या पोजीशन थी? ये बदमाश भैया रहे हैं घर में बदमाश ये दोनों रहे। जो है, ये लड़कियां और ये तीनों जो इन भाई थे, ये तो क्रिमिनल रहे। आप कहीं डिस्ट्रिक्ट में एक बच्चे से पूछेंगे तो कोई बताएगा कि ये क्रिमिनल रहे, थोड़े बहुत क्रिमिनल नहीं, बहुत बड़े वाले क्रिमिनल रहे ये लोग। लेकिन जो इसकी ससुराल रही वो भी बहुत एक नंबर के क्रिमिनल रहे, बादशाह सिंह, बादशाह सिंह नाम रहे ना, वो भी क्रिमिनल रहे। लड़की की तो शायद शादी हो गई है। लड़की की हाँ शादी हुई है, पिता है इसकी बड़ी बहन की शादी हुई, 1 महीना में मार कूट करके आ गई। या तो नहीं दूसरी जाना वाली है वो, ये ससुराल में रही है। दूसरी वाली जो कही जाती है वो क्या भी बड़ी होगा, बहन। वो भी नहीं वहाँ रह पाई, 1 महीना नहीं रह पाई, वहाँ से भी सब जब खत्म शीशा लेदर करके उनको भी हो गया। शादी दोनों लोग की नहीं चल रही है। उसकी पीड़िता की तो वो दिल्ली में है वहाँ। तो अब ये बताओ, सारे कांड सही है, विधायक जी ने ऐसा किया है। अपनी माँ और अपने चाचा जो जेल में है उस पर भी तो FIR कर चुकी है कि हमारा 7 करोड़ पी गए, हमको नहीं दे रहे हैं, हम भूखों मर रही। अच्छा, और क्या, वीडियो देखिए आप, FIR है दिल्ली में कहा भैया कि हम- हकीकत का हमारे- कोनो कानून नहीं है, जो हकीकत चीज है, जो हकीकत हुआ है उसका कानून नहीं है कह कुछ। देने से खाली मैं नहीं, ये कहता हूँ जो समय बता रही है विधायक जी एकदम निर्दोष हैं, और ये हकीकत जो कुछ हुआ, जिन लोगों ने किया उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है, ये बात मैं कहता हूँ। वो कह रही है, वो उसने कह दिया कि ये भैया जो है दोषी हैं, तो क्या वही दोषी हो जाएंगे? भाई इसके पहले 3 महिलाओं को ताकत बहुत ज़्यादा दी गई है। नहीं ऐसी ताकत थोड़ी है कि ये बिटिया का आई यहाँ हमसे कहते हैं कि नहीं ये जो है इन्होंने हमारे साथ में ऐसा किया, तो क्या ऐसा ही हो जाएगा? उसकी जांच निष्पक्ष हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी कह रहे नहीं फांसी दे दो, क्या ऐसा है? अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं नहीं मानता हूँ। लोग ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये करवाते तो आप लोग हैं भाई मीडिया। अब आप जो है उल्टा सीधा सब दिखा रहे हो। आज तक मीडिया ने 7 साल में कहीं एक हमारे पास एक और आए थे हमारे पास में, यहाँ पे जिस टाइम पे केस हुआ है उस टाइम पे एक CBI और हमारे पास में आई थी, एक वो बोले थे मैं बॉम्बे से आया हूँ, इतने लंबे चौड़े थे, तो हमारे अगल बगल जो बैठ रहे सब भाग गए भैया। अब हम तो भाग के जा नहीं सकते, दुकान है यहीं पे बैठे थे, 7 साल तो में पूछने लगे तो हमने हकीकत यही बयान किया था उनसे भी, तो वो तो जो बयान हमसे मुंह से ले गए ना वही डाल देती हूँ मैं यहाँ, वही डाल देते उसमें। यहाँ भी जाइए देखो, पीड़िता और जो पूरे गांव जो दोषी है उनका पकड़े, विधायक जी का छोड़ रहे, विधायक जी किसी भी उसमें नहीं रहे। आप एक बच्चे पूछो भैया यहाँ हो जरा, आप ही कुछ बता दो जरा, पूछो अच्छा, जरा। लड़की जो आरोप लगा रही है उसका कहना है कि हम नौकरी लेने के लिए इनके पास गए थे। काहे कि नौकरी कितनी पढ़ी लिखी रहे, काहे कि नौकरी ले गए, झूठी बोलते स्वारोवाना, उनसे पूछो कै क्लास पढ़ी, स्वारोवाना झूठी काहे नौकरी ले गई ना है।
16 साल की उम्र 17 रहती साल रहे की रायबरेली आ में, रही यहाँ है। नौकरी ले गई रहे, रायबरेली रहती थी वो अच्छा, जी, रहती रायबरेली में है और नौकरी लिए ही। नौकरी यहाँ ले रही रहे। सब क्या ड्रामा बनाया है इसने। अच्छा, विधायक जी जैसे 7-8 साल हो चुके जेल में। हाँ जी अभी जमानत इनकी मंजूर हुई, हाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई। जी, तो जमानत हुई तो जज पैसा नहीं ले लिए हैं। बता रही है कि जजों बिक गए, वो कह रहे लोअर के कोर्ट से सजा हुई वो वो कह जज रहे। नहीं बिके भाई, और हाई कोर्ट जमानत दे दी तो जज बिक गए। देख लो पहले कितना कह गई रही। हाँ। आप बताइए, सजा दिए। जज जमानत दे दी, सरकारों को यहाँ कही रही है कि नहीं बिक गई। 50 करोड़ में बिक गए। उसके बयान में आज यही सुन रहा था फोन के ऊपर, वो बोल रही है कि वो दोनों जज के ऊपर हमका कहला भरोसा नहीं। अरे भाई, उसने भी अपने उन्होंने वकील सही को फैसला दे दिया तो उनका भरोसा नहीं। अगर उन्होंने सही फैसला दोनों जजों ने दे दिया तो उनको भरोसा नहीं। ये असलियत तो इसलिए दे अगर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी न्याय कर दिया अगर कहीं, तो उस पर भी भरोसा नहीं होगा। फिर राहुल गांधी इसको कहाँ बैठा लेंगे, आकाश में? अभी तो जंतर मंतर पे बैठा रहे हैं। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, और वो जो सोशल वर्कर है उसको भी शर्म आनी चाहिए कि झूठ का साथ दे रही है वो स्वरवाना। एकदम कतई शर्म आनी चाहिए उसको। जहां बताओ वहां कह दूं चल के। कांग्रेस ने विधायक की लड़ाई इसकी माँ को, पीड़िता की माँ को कितने वोट मिले? सहानुभूति अगर ऐसा होता तो सहानुभूति में तो काफी वोट मिलता है, बिल्कुल सही बात। सीट जीत जाती। मात्र 1500 पूरे वोट नहीं मिले विधानसभा में। बलजबरी में यहाँ वोट मिले हैं, गुंडई में यहाँ वोट मिले हैं, गुंडई में वोट नहीं मिलेगा। और राहुल गांधी के पास अब मुद्दा क्या है? और रही बात सेंगर साहब की, तो जब जब लड़े हैं तब जीतिए, काहे मारी जीते भैया। निर्विरोध गांव से प्रधानी लोग कह रहे हैं कि अगर जेल से अभी भी चुनाव लड़े तो अभी भी जीत। अभी भी जीत जाएंगे। जेल हो जीत जाए, उनके घर का कोई बच्चा खड़े होगा वो भी जीत जाएगा। बच्चों खड़ा हो जाइए, ऐसे है बस वहाँ कहते हैं लड़ना है तो जीत जाइए, पक्का 100% जीत जाएंगे। ऐसा कर्म रहे उनके। स्थिति जानते हैं उनकी? भैया ऐसा रहा कि अगर ये दुश्मन हैं और ये वो पहुंच गए उनके पास मदद मांगे तो उसकी भी, हाँ हेलो ठीक है चलिए इसको जो है सही के, तो उसका भी हो गया काम। कहीं जा रहे हैं, कौन बात अगर पड़ी गए, झूठी साची सताए गए, खाली नाम ले लेन भैया तो भैया तुरंत फोन करीन है, ऐसा नहीं ऐसा है, खट्टस और ये होता- सही के साथ है हमेशा रहे। होता क्यों था ये? विधायक जी 3 विधानसभाओं के विधायक थे। जो भी पीड़ित और गरीब आदमी आता था तो करते क्या थे? कहाँ से आए हो? कह दिया बीघापुर से। अच्छा यहाँ हो, इनको 1000 रुपये दो। जो उनके साथ मतलब प्रतिनिधि लोग उनके 1000 रुपये दो उनको, जाओ किराया लगा लेना और खा लेना। भैया लड़की की शादी है, यहाँ रुपए दो इनको 5000 और 2 बोरी चीनी और ये सब ले लेना और मैं आऊँगा तुम्हारी गरीबन के तरफ। भैया मदद करते हैं। गरीब को रो रहा है, करने गरीब वाला व्यक्ति। उस अब आज हम व्यक्ति लोग इनका पूछ लो को तो राजनीतिक द्वेष के भावना की इसको गिराओ, ये आगे बढ़ रहा है। तो अच्छा, ये जो है क्या नाम, राहुल गांधी के बड़ा नाम उछल रहा है इमा। राहुल गांधी कह रहे हैं, वही वकील तो वही कर रहे हैं, वही वकील सब को कुछ कर रहे हैं जो कुछ कर रहे जाओ हम हैं। वकील- सिर्फ राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ही सब कुछ कर रही है जो कुछ कर रही है। राहुल गांधी और वो अखिलेश ने भी यही सोशल वर्कर, क्या नाम है लेडीज का, वो योग्यता भयाना, योग्यता भयाना जो कही जाती है। इसको रुपया मिल गया। भाई इनको किस बात ऐसे है, तुम वहां दिल्ली में बैठ के नहीं समझ गए हो कि नहीं ये अच्छी लड़की है, इसके साथ ऐसा हुआ, झूठ का साथ दे रहे हो, 100% झूठ का साथ दे रहे हो, तुमको हट जाना चाहिए उससे एकदम कतई कतई। अच्छा, वो लोग कभी हमें लगता है कि उन्नाव तक नहीं आए होंगे। कभी नहीं, नहीं कुछ नहीं, उनको क्या जानकारी? वहां उसने जाके ऐसा ऐसा बोल दिया उसका, तो अब ये है इनकी काहे मरे सब सिक्योरिटी पिकोटी सब हट गई थी, क्यों हटी? इसीलिए हट गई लड़की। गलत थी, हाँ सब हट गए भैया। यहाँ बहुत सारी भैया सिक्योरिटी लगी थी, यहाँ माखी गांव बन गया था पूरा मिलिट्री का अड्डा। यहाँ आती थी 4-6 मिलिट्री CRPF वाले, जरा एक अंगूठा देना, जरा एक वो फ्रॉक सूट देना, वो करके और ये खड़े हैं सब पूरे, और हाँ उनसे तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है भैया हम बोले ना, हम जिसके लोग को साथ ऐसा हो जाता है, यहाँ सब उसे तक झुक जाती हैं। हमारे घर के लड़का जो रहा है तो ये सब जो उठाड़ है देख रहे हो, ये जो उठाड़ है ये बस दे दो चीज चुप पे जाने दो, कुछ बोलना नहीं हो सकता, कुछ भी बोल दे वे, कुछ हो बोल देने तो का है, ये देखो वह चल रहा है बहू, शाम का घर से कुछ भी बोल सकती है किसी को भी। खौफ बहुत जोरदार है जी, खौफ बहुत जोरदार है उसका। खौफ जोरदार का मतलब ये कि वो जो है वो लड़कियां दोनों कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी
आपके ऊपर भी कुछ भी बोल सकती कि इस आदमी ने हमको ऐसा किया है, ये मान लीजिए आप, ये सत्य है। और उनका इतना भयंकर, और आदमी बोल क्यों नहीं पाता है, उनके चाचन के, उनके बाप बहुत चाचा के इतना भयंकर डर रहा है। वो तीनों बदमाश भयंकर, तीनों बदमाश, बेटियां भी बदमाश। और बेटी बता रहे सीधे इसे कहते ला सिगरेट देना, सिगरेट लिया, कह बिटिया पैसा, मारूंगे मैं निकाल के। एक चीज़ जी सर, ये बात आपकी मानती है, ठीक है सर। यस सर। लेकिन जब इनको फंसाया गया, पुलिस ने फंसाया, चाहे जिसने भी फंसाया, तो कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में कुछ तो उन्होंने एविडेंस, कुछ तो उन्होंने सबूत दिया होगा, चाहे झूठा ही दिया होगा, तो वो क्या था? तो झूठा है सबूत दीन ही हुई है, झूठे सबूत जो दीन हुई है तो दीन हुई है। सबूत क्या है, कॉल डिटेल निकलवाइए, कुछ नहीं निकला। जो मेडिकल झूठा सबूत का मतलब यूँ, आप लोग सुनत हुई हो, ये मैया सब आवत है फोनन मैया कि वो यहाँ से उसके शुभम के साथ में नरेश तिवारी रिवा के ड्राइवर चला गया यहाँ से। सुने हो आपकी, नहीं सुने हो जरूर सुना हो आपो लोग। अरे जो तो ये असलियत थी, मारे नहीं आ रही, मारे डर के। ये कैमरे के सामने पब्लिक क्यों नहीं आती कि वही भैया वही लौट के आई हैं तो यहाँ हमारी गोली पड़ी। अरे मारे तो मार दी नहीं हुआ सारे, हम पाँच जो है ठीक, ये एक मारे यहाँ नहीं हो किन जाता घर में आ जाती भैया, हमारे यूँ तो लई रहे हो तुम, लेकिन अब हमारे ऊपर अगर कुछ हो तो आप यो जान लेने हो कि वही का है सब कुछ। हाँ कुछ भी कर भाई, ये पता लगे यहाँ तो भैया निकली इस जगह से, इस जगह निकली दिल्ली में कह रही है कि गड्ढा पंडे बन जाऊंगी। कहीं तारन कहीं। अच्छा तुम ऐसा कह रहे थे, देखो तुमको समझती हूँ, पता लगे पिलवा देगा हम यहाँ तो का करब। यही शब्द एक और आपसे एक लोगों ने कहा था मीडिया वालों से कि भैया अगर हमका वो मार दी या मरवा दी तो सब बदमाश है तो क्या करें। लेकिन हम काहे मारे बोल रहे हैं, एक बार वही दिन बोले ना, आज इसलिए बोल रहे हैं कि झूठ निर्दोष आदमी का यहाँ फांसी जो कहा जा रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ। भाई साहब जो कोर्ट में जो साबित हुआ है वो झूठा ही हो, लेकिन कुछ तो मिला है, कुछ तो दिखाया गया है जज को, तभी साबित। इतना भी नहीं सत्य है, इतना नहीं सत्य है, झूठ स्वारों आना झूठ, केवल कह दे बनावे के चाहे जो कुछ बना दो, स्वारों आना झूठ, सारे एविडेंस तो हैं, कहीं कुछ लगे वहाँ गए है नहीं, गांव वालों के स्वारों आना झूठ। कोई एक व्यक्ति का मीडिया पूछने तो आई, मीडिया नहीं, कोर्ट में किसी भी गांव के व्यक्ति वहाँ गए है नहीं भैया, कोई नहीं। बाबूजी वो वहाँ गई ही नहीं, ये तो सब झूठ बनाया गया, वो वहाँ गई ही नहीं। अच्छा एक वह गई नहीं थी, 50 रुपया दी जो आपके साथ है जाए वाली, वो बस वो जो कही देखो दादा जाने का